मैम प्लीज़ बैक स्लाइड कर दीजिए। मैम नहीं मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। मैम उस स्लाइड में से तो हमारा ये पॉइंट लिखना छूट ही गया। अरे बाबा, आप लोगों को कोई नोट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जीरोक्स थोड़ी निकालनी है, आपको एक बहुत ही परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने नोट्स डेवलप करने हैं, जिससे कि आप 400 पेज की जो किताब है उसको एज इट इज 400 पेज के नोट्स में ना कन्वर्ट करते हुए उस 400 पेज की किताब को करीब 40 पेज में कंसाइज कर पाओ। और यही बताने के लिए मैं नंदिनी आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ पे मैं आपको इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिसके वाया आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करते हुए आप अपने नोट्स बना सकते हो, जिससे कि जो आपका रिविजन एस्पेक्ट है वो इफेक्टिवली डील हो पाएगा। तो आपको करना बस यही है कि इस सेशन के अंत तक मेरे साथ बने रहना है, जिससे कि आप समझ अपनी डेवलप कर पाओ कि एक्चुअल में इफेक्टिव नोट्स हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके दोनों ही तरीके से मेजरली नोट्स जो है वो अपने बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं विथ डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम A4 शीट पे कैसे मेजरली अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपसे A4 साइज की, तो ये रहा आपका A4 साइज का पेज। आपको इसको सबसे पहले तो बीच में से डिवाइड करना है। मुझे नहीं पता ये कितने सेंटर में आया है, शायद थोड़ा दूर है, तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ। यस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेजरली आपके जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको लिखना है। उस टॉपिक को लिखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका डायग्राम है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग का फ्लो चार्ट है वो आपको यहाँ पे बनाना है, एंड उससे आपका एक कॉन्सेप्ट विजुअल अपीलिंग तरीके से आपका डन हो जाएगा। दैट इज हाउ यू नीड टू केटर टू योर नोट्स जब आप रजिस्टर कर रहे होगे अपना डेटा A4 साइज शीट्स में। एक और तरीका है विच इज द स्मार्ट तरीका टू डू ऑल ऑफ दिस। अब हमारे पास एप्स लाइक वन नोट, नोशन, एवरनोट आ चुके हैं, तो इसमें आप अपने ई नोट्स बना सकते हो। तो जैसे एग्जिस्टिंग पीपीटीज है, कहीं से आपको कोई आर्टिकल मिल रहा है, कहीं से आपको कोई करंट अफेयर्स का रियाम मिल गया, कोई डेटा मिल गया, कोई आर्टिकल मिल गया, उन सबको इकट्ठा करना है एंड इवेंचुअली आपको सब्जेक्ट वाइज एक डिवीजन जो है वो अपने नोट के ऐप में बनाना होगा। आप मेजरली टैग्स का इस्तेमाल करके ये डिवीजन बना सकते हो एंड उसके बाद उसी के अंतर्गत बुलेट पॉइंट के रूप में अपने स्मार्ट पॉइंट्स जो हैं वो रख सकते हो, जिसको आप कभी भी थ्रू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पेपर भी वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप एसेंशियली एक पूरा बोल सकते हैं एक ट्रेजर बना रहे हो अपने डेटा का, एंड उसी रिस्पेक्ट में आपका करंट अफेयर्स भी अपडेट होता रहेगा और आपका स्टैटिक भी। तो उस रिलेशन में आप इन सारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी नोट मेकिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ फिर आती है फ्लैश कार्ड की स्ट्रैटेजी, जो कि आपके फैक्ट्स, डेट्स, आर्टिकल्स और की टर्म्स याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, जिसमें इस टाइप के कार्ड्स पर आपको बस जो थोड़ा सा डेटा अवेलेबल है, जैसे कोई डेट है, सपोज 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है एंड आपको बस इन फ्लैश कार्ड्स को अपने सामने रखना है, जिससे कि जैसे ही आप इनको देखो इट जस्ट इंस्टिल्स इन योर विजुअल मेमोरी एंड आपको बस याद रहे। तो उस पर्सपेक्टिव से आप फ्लैश कार्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर एवरीथिंग दैट हैज़ गॉट अ वेरी स्ट्रेट अप आंसर, राइट। आप चाहो तो विजुअल मेमोरी एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप अपनी चीज़ें याद करने के लिए, जैसे मनी बिल याद करना है, किसी भी चीज़ की कोई टाइमलाइन याद करनी है, तो फ्लो चार्ट बना सकते हो। आप के पास कोई कंपैरिजन का एस्पेक्ट है, COP 27 में क्या हुआ था, 28 में क्या हुआ था, उसको कंपेयर करना है, तो उसके लिए आप टेबल्स बना सकते हो। आप माइंड मैप्स बना सकते हो, जिससे कि आप एसेंशियली ड्राइव कर पाओ कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है एंड आप कहीं पे कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे। साथ में साथ आप निमोनिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। निमोनिक्स बनाना मैंने आपको बखूबी सिखा दिया है, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगी। बट यस, आप निमोनिक्स का इस्तेमाल करके भी अपनी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको कंसाइज कर सकते हो और डिक्लटर कर सकते हो। तो इस पर्सपेक्टिव से इतनी सारी टेक्निक्स का आप मेजरली इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको मेजरली काम आएंगे आपके एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन में। कुछ गोल्डन टिप्स इज, आपको अपनी बुक्स जो हैं वो दोबारा से नहीं लिखनी है। आपको हमेशा नोट्स अपने खुद के वर्ड्स में बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है हमने उसको ही रिपीट जीरोक्स कर दिया। हम कलर कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उस रिस्पेक्ट में उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। देन हमने ये जो भी नोट्स बनाए हैं उनको वीकली रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ
इन सारे नोट्स के लिए हम एक मास्टर नोटबुक भी रख सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें मेजरली आपका जितना भी सब्जेक्ट रिलेटेड डेटा है वो एक बहुत कंसाइज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो। उस पर्सपेक्टिव से आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बेहतर तरीके से डेवलप कर पाओगे एंड आपका जो एंड मोमेंट रिविजन है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा ऑफर है अनअकैडमी का, जिसमें आपको 19,999 की प्राइसिंग पे हमारा जीएस का कोर्स मिल रहा है, वो कल ख़त्म हो जाएगा। तो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आप मिस आउट नहीं करें एंड आप जो हमारा जीएस का कोर्स है उसको एक्सेस कर पाएँ एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव हो रहे हैं 31 मई से, एंड हम लोग एक ऑप्शनल का भी कार्निवल आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसमें एसेंशियली अगर आप देखो तो आपको प्लिथोरा ऑफ ऑप्शनल के बीच में से चॉइस मिल जाती है कि आप अपनी मर्जी का ऑप्शनल एक्सप्लोर कर सको एंड इवेंचुअली सिलेक्ट कर सको। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एंड अगर आपको कोई भी क्लैरिटी ऑब्टेन करनी है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक टू मी, जिससे विल बी एबल टू मेक मोर इफेक्टिव कॉन्वर्जेशन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है एंड आप क्लियर हैं कि आपको कोर्स खरीदना ही खरीदना है, तो यू नीड टू मेक यूज़ ऑफ दिस कोड विच इज़ NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी और मेंटरशिप भी मिलेगी। So till then, this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching this video.